अब इन मनाजिर को जमहूरियत का हुस्न कहा जाए या फिर बदतरीन आमरीत के मनाजिर कहे जाए। बहरहाल इस सवाल का जवाब पीडीएम में मौजूद जमहूरी चैंपियन और आमरीत के पैदावार ही दे सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे रियासत पाकिस्तान का अपने शहरियों के साथ इंसाफ, सेलेक्टिव इंसाफ, सेलेक्टिव जस्टिस, एक के लिए एक कानून, दूसरे के लिए मुख्तलिफ कानून। मगर मजे की बात, आइन एक है, कानून एक है, लेकिन मुख्तलिफ इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ शहरियों पर होता है। वो एक गरीब के लिए अलग, मिडिल क्लास के लिए अलग और अशराफिया के लिए अलग होता है। रियासत का किरदार हमेशा अपने बच्चों के साथ नफरत की बजाय मोहब्बत का होना चाहिए। रियासत का किरदार हमेशा एक माँ की तरह होना चाहिए। अगर बच्चा गलती भी कर जाए तो रियासत को एक मौका ज़रूर उनको फराहम करना चाहिए, उसे माफ़ करना चाहिए। अगर माफ़ नहीं करते तो कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए कानून के साथ उनके साथ सुलूक होना चाहिए। गैर कानूनी सुलूक किसी भी शहरी के साथ, किसी भी खास व आम के साथ नहीं होना चाहिए। पिछले चंद दिनों से आप मनाजिर देख रहे हैं डॉक्टर शहबाज गिल की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन बनफ्स बिन नफीस खुद ये फरमाते हैं कि हाँ, उन्होंने जो गुफ्तगू की वो नहीं करनी चाहिए, उनकी पार्टी उनसे डिस्टेंस इख्तियार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यही बात कर रहे हैं कि उनने जो बात की गलत बात की। पाकिस्तान का मीडिया उसे कंडेम करता है। पाकिस्तान का हर वो शहरी जो अपने इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं वो कहते हैं कि ऐसे बयानात नहीं होने चाहिए। माजी में जिसने जो भी कहा वो भी गलत था, आज जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मगर सवाल यहाँ पर यह है कि दूसरों के लिए एक कानून और इनके लिए दूसरा कानून आखिर क्यों है। यही गुफ्तगू दूसरे अंदाज में पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ारत उज़्मा पर विराजमान होने वाले नवाज शरीफ भी कर चुके हैं, और यही गुफ्तगू दूसरे अल्फाजों में पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहिबजादी मरीम नवाज भी अदा कर चुकी हैं। यही गुफ्तगू पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर दिफा और पाकिस्तान पर मुतअद्दिद मरतबा वज़ारत पर रहने वाले ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, निहाल, तलाल, दानियाल और बेशतर ऐसे वज़रा है, साबिक वज़रा और मौजूदा वज़रा, जो कि ऐसी ही गुफ्तगू दूसरे अल्फाजों में कहा करते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी भी एक ज़माने में ऐसी ही गुफ्तगू किया करते हैं, और पाकिस्तान की मौजूदा कैबिनेट में मौजूद ऐसे लातादाद वज़रा हैं जिन्होंने ऐसी गुफ्तगू की है, मगर शायद अल्फाज दूसरे तरीके से इस्तेमाल किए हैं। मगर ना उनको कानून कुछ कहता है, ना उनको गिरफ्तार किए जाते हैं, ना इसी तरीके से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाए जाते हैं, और ना ही पाकिस्तान का कानून उसे गिरफ्तार करने के लिए ऐसी ही कोशिशें करती हैं। तो फिर सवाल यहां पर उठता है कि आखिर ये सेलेक्टिव जस्टिस डॉक्टर शहबाज गिल के लिए क्यों? क्या ये बात फिर दुरुस्त है कि निशाना शहबाज है, कि सिर्फ तशद्दुद जो है वो शहबाज पर किया जा रहा है और
असल निशाना इमरान खान है, क्योंकि ये बातें आजकल गर्दिश कर रही हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक रवा किया जा रहा है, ये जमहूरियत के दावेदार और जमहूरियत के लिए या जमहूरी चैंपियन जो हमेशा जमहूर की बात करते हैं, एक जमहूरी पार्टी को बैन करने पर तुले हुए हैं। उनको एक ऐसे किरदार का सामना है कि जो इन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो माजी में किस तरीके से हमारे इदारों पर इल्ज़ाम लगाया करते हैं, और आज उनकी ये गुफ्तगू आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इदारों की मुखालिफ जमात तस्वर की जा रही है। उनको ये पाकिस्तानी कौम को बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों में बगावत पैदा कर रही है। वो इमरान खान की जिसने पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ वर्ल्ड कप जीता बल्कि पाकिस्तान की जब भी फलाही कामों का जिक्र होगा इमरान खान का नाम सरे फहरिस्त आएगा। वो शख्सियत की जिसने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया, उन्हें पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जा रहा है। वो शख्सियत की जिसने पाकिस्तान के वकार को सबसे ऊंचा रखा और अपनी शख्सियत से भी ऊंचा रखा, उनको आज पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया जा रहा है। वो शख्सियत की जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए कोई न कोई एजाज दिलवाया, वो पाकिस्तान का दुश्मन तस्वर किया जा रहा है। और वो शख्सियत कि जिसने पाकिस्तान को कैंसर का अस्पताल बतौर तोहफे में दिया, आज वो दहशत, आज वो गद्दार और इसके साथ वतन फरोश या दुश्मन कहा जा रहा है। अफसोस का मकाम इस बात का है कि ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की जमहूरी दावेदार, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में मौजूद तमाम जमातें इस बात पर यकजा हैं कि ये शख्स मुल्क दुश्मन है। वक्त गुजर जाता है और वक्त की सबसे बड़ी और हसीन बात यह है कि जैसा भी हो वो गुजर ही जाता है। आज आपकी गुफ्तगू कल आपके लिए बतौर दलील इस्तेमाल की जाएगी। जिस तरीके से शहबाज गिल ने अपने मुखालिफ जब ज़ुबैर उमर पर तशद्दुद हुआ और वो असेंबली पहुंचते हैं तो शहबाज गिल ने एक कहकहा लगाया था, आज उसी कहकहे की आवाज़ उनको ज़रूर सुनाई देगी कि मैंने गलत किया था। डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो सलूक हुआ वो सबके सामने है, मगर एक और बात बड़ी जो अहम है और वो हमारे इदारों की भी है, वो इदारे जो इंसाफ फराहम करने वाली हैं वो एक नुक्ता नज़र पर नहीं चल रही। ज़ेबा चौधरी ने भी एक फ़ैसला दिया और आज राजा फ़रूख अली ख़ान ने भी एक फ़ैसला दिया। तारीख़ में हमेशा दो ही किरदार होते हैं, दोनों किरदारों की बात की जाती है और वो किरदार कभी अच्छे अल्फाजों में, एक किरदार को कभी अच्छे अल्फाजों में और दूसरे किरदार को दूसरे अल्फाजों में इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बात की जा रही है हुसैन अलैहिस्सलाम की और उनके सामने मौजूद ताकतवर तरीन शख्सियत यजीद की बात की जाती है, मगर जब यजीद का नाम लिया जाता है तो बहुत सारे लानते बरसाई जाती हैं, और जब हुसैन का नाम लिया जाता है तो कुर्बानी का एक ऐसा लाजवाल दास्तान शुरू होता है कि जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। ये तारीख़ का एक हुस्न है कि यहाँ पर हमेशा से ही दो किरदार रहते हैं, एक ज़ेबा चौधरी और एक राजा फ़रूख अली ख़ान का किरदार। अब दो किरदार है, कौम ही फैसला करेंगे कि किसने किस वक्त पर क्या फ़ैसला दिया, किसके दबाव पर दिया, किसके कहने पर दिया और किन शवाहिद की बुनियाद पर दिया। हम जो बात करते हैं कि मुंसिफ़ी की कुर्सी सबसे आला तरीन कुर्सी है और इस पर बैठने वाला जज, उनका कलम बोलना चाहिए, उनका इंसाफ बोलना चाहिए और वो इंसाफ नज़र भी आना चाहिए। पाकिस्तान की कौम जानती है कि किस तरीके से, मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहता। सबसे पहले ज़रा गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से, जो उनके साथ हुआ, जो उनके साथ हो रहा है और जिस तरीके से उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं कतई तौर पर ना उनका फ़ैन हूँ ना उनके लिए मैं इनका कोई ज़्यादा मद्दा हूँ, मगर पाकिस्तान की सरज़मीन पर एक ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए कि बदतरीन से बदतरीन मुखालिफ आपका क्यों ना हो, मगर जब वो किसी ऐसे अजियत से गुज़र रहा हो उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, चाहे आपका बदतरीन दुश्मन ही क्यों ना हो।
हालांकि बहुत सारे लोगों का इस बात से इख्तिलाफ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग आज भी शहबाज गिल पर यकीन नहीं कर रहे और उसकी वजह यह है कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने अपनी ज़ुबान से जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई है, आज उनमें से बेशतर ऐसे हैं जिनके लिए आवाज़ वही लोग उठा रहे हैं। मगर सवाल यहाँ पर सिर्फ ये है कि सेलेक्टिव जस्टिस नहीं होना चाहिए। इदारों के ख़िलाफ़ जिसने भी जिस तरीके से भी बात की, फिर उन सब का इसी तरीके से एहतसाब होना चाहिए जिनका ऐसा हो रहा है। मगर ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए कि मुल्ज़िम जुर्म साबित होने से पहले ही मुजरिम बन जाए और उनके साथ ऐसा सलूक हो। पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा भी नहीं हो रहा। पाकिस्तान में माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात हो चुके हैं, लेकिन हम बढ़ नहीं पा रहे। मेरा एक नुक्ता जो हमेशा मैं कहता हूं कि हमारी सियासी जो कुव्वतें हैं वो हमेशा दूसरों के हाथों में खेलने के आदी हो चुके हैं। जब वो हाथ उनसे दूर हट जाते हैं तो फिर वो इनकलाबी बन जाते हैं, वो ची गवेरा बन जाते हैं, वो पाकिस्तान की सरजमीन पर इनकलाब बपा करना चाहते हैं। मगर जैसे ही वो हाथ उनके कंधों पर आ जाता है फिर वो बिल्लियां बन जाती हैं, फिर वो जमहूरियत भी कहलाई जाती हैं। फिर जब वो सपोर्ट उनके साथ होता है, वो पाकिस्तान के बेहतरीन दौर का आगाज़ भी वहीं से शुरू होता है और वो भूल जाते हैं कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ, हमें किस तरीके से निशाना बनाया गया। जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर उसूली तौर पर ताकत सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के पास नहीं होगी, कोशिश ना कीजिएगा तरक्की की, क्योंकि तरक्की याफ्ता कौमें बनने से पहले अपने जमहूर का ख्याल रखती हैं, अपने लोगों का ख्याल रखती हैं। डॉक्टर शहबाज गिल से कल कुछ लोगों ने मुलाकात की और एक रिक्वेस्ट किया उनसे, बताया कि मैंने जिन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई या जिन सहाफ़ियों से ये सदीक चांद से उनने जो गुफ्तगू की और कहा कि जिन लोगों से गुफ्तगू में या मैंने जो बदतमीज़ी की या उनको लगाओ, उनको आप बता दीजिए कि इस वक्त मुझसे बदला ना लीजिएगा, क्योंकि मैं एक दर्दनाक दौर से गुजर रहा हूँ। ये मनाजिर आप देख भी रहे हैं और साथ में आपने आगाज़ में भी देख ली। और कोई भी इंसान, अब कुछ लोग कहते हैं कि ये ड्रामा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, मगर बहुत सारे डॉक्टर से जब बातचीत हुई है वो कहते हैं कि नहीं, इनको दमे का मसला है और किसी भी इंसान का अगर कोई सांस का प्रॉब्लम हो तो वो मछली की तरह तड़पने लग जाता है। और यही वो मनाजिर हैं कि जब उनसे मास्क हटा दिया गया तो वो बेसाख्ता होकर इसी तरीके से तड़पने लगा। हर इंसान का, हर शख्स का, हर शहरी का, चाहे वो मुजरिम ही क्यों ना हो, बुनियादी हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। और ये पाकिस्तान का आइन कहता है, पाकिस्तान का आइन इस बात की इजाज़त देता है कि हर शहरी के बुनियादी हुकूक को नहीं सलब करने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है और कुछ ऐसे तस्वीर भी हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया, अब जब दोबारा अदालत में कल जब एक फ़ैसला है, मेडिकल बोर्ड से अपने नोयत का फ़ैसला उन्हें लिखवाया, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक उनसे फ़ैसला लिखवाया, ज़बरदस्ती आप कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इनको मेडिकली फिट करार दे दिया गया। जब पुलिस के हवाले किया गया तो उनको प्रॉब्लम हुई। फिर जब अदालत में आज दोबारा कोर्ट नंबर 10 में राजा फ़रूख अली ख़ान के जब उनने ये केस सुना और उस केस में जब शवाहिद देखे तो उनने ये 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुअत्तल कर दिया। और मुअत्तल करने के बाद जो डॉक्टर शहबाज गिल को हस्पताल दोबारा मुंतकिल किया गया है। अब यहाँ पर आखिर में सिर्फ एक ही सवाल से ही हमने शुरू किया था और इसी सवाल पर मैं ख़ात्मा भी करता हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा सियासी जमातों की कारकुनान ही क्यों इसी तरीके से जलील और रसवा होते हैं। वो लोग कि जो आइन शिकने के मुर्तकिब हुए, क्या कभी उनके साथ ऐसा सलूक हुआ? और अगर नहीं हुआ तो फिर क्या पाकिस्तान के कानून का जो लागू होना है वो सिर्फ सियासी लोगों पर है, किसी दूसरे इदारे पर इसका इतलाक़ नहीं होता? इस पर ज़रूर सोचिएगा। दीजिए नौमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।